हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है थारा सारथी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है एंड आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। और ये अपनी वेक्टर चैप्टर की सीरीज चालू कर रखी है मैंने अभी तक। ये उसका फोर्थ लेक्चर होगा आज। इससे पहले ऑलरेडी 3 लेक्चर आ चुके हैं। और वेक्टर वाले चैप्टर में जनरली क्या होता है कि काफी लोग ये फील करते हैं कि सवाल देखा और हो भी गया, लेकिन वो कॉन्सेप्ट की फील नहीं जनरेट हुई है, या फिर ऐसा वो थोड़े टाइम बाद फिर भूल जाएंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वेक्टर की सीरीज तैयार करी है। सारे कॉन्सेप्ट इसी वे में है कि जो बातें बताई जाए और जो सवालों में लगा रहे हैं वो आपके दिमाग में फीड रहे, सस्टेन रहे आपके दिमाग में। ठीक है, तो आज इस लेक्चर के अंदर अपन कुछ सवालों को सोल्व करेंगे। और पीछे ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर तैयार किया है, उसमें आज के चैप्टर के रिगार्डिंग थ्योरी है। थ्योरी वहां पढ़ाई है, सवाल मैं यहां कर रहा हूं। तो एक बार आप जाइए प्लेलिस्ट में, इससे जस्ट ऊपर वाला लेक्चर देख के आइए। अगर वो थ्योरी आप देखोगे तभी आज के इन सवालों को लिंक कर पाओगे, मेरी बातों को समझ पाओगे। राइट। आपको क्या करना है, चैनल के ऊपर जाना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दो ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो आए तो वो आपको पता चल जाए। और फिर वहां पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें वेक्टर के नाम से ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। और वहां अगर आप जाते हो तो उसमें लेक्चर्स की लिस्ट है, जहां पर ये लेक्चर भी स्टोर है कहीं ना कहीं बीच में, तो इसके ऊपर वाला लेक्चर देख के आओ। अगर आपको फिर भी ना मिले तो ये ऊपर देखो, लिंक आ रहा है, ये उसी वीडियो का लिंक है जो आपको देख के आना है। चलो फिर अपन अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसमें सवाल लेके आया हूं मैं। हाँ भाई देखो, पहला सवाल क्या कहना चाह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो पहले में देखो, इन चारों पॉइंट्स में कोलिनियर की बात हो रही है, तो आपको मैं बता देता हूं कोलिनियर क्या होते हैं। कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये वेक्टर की ये सपोर्ट लाइन है, मतलब इस लाइन के ऊपर ये वेक्टर है। एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ये इस वेक्टर की सपोर्ट लाइन है। अगर कोई दो वेक्टर की सपोर्ट लाइन सेम है या पैरेलल है, दो वेक्टर की सपोर्ट लाइन सेम है या पैरेलल है, देन दे आर कोलिनियर। एम आई क्लियर। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ए वेक्टर एंड माइनस माइनस एक किधर होगा, दिस इज माइनस ए वेक्टर, उसी के जस्ट पैरेलल होगा बट अपोजिट होगा। तो क्या इन दोनों की सपोर्ट लाइन सेम है, यस, सो दे आर कोलिनियर। या फिर इसको देख लो, अगर दो वेक्टर इस मोड में लिखे गए हैं, सो दे आर कोलिनियर। तो माइनस ए वेक्टर कैसे लिखा हो गया है, -1 इंटू ए वेक्टर, इसका मतलब माइनस ए वेक्टर और ए वेक्टर कोलिनियर है। दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इज इट क्लियर, यस। सेकंड पॉइंट, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जरूरी नहीं है भाई, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर देखो कितना बड़ा है, दोनों की सपोर्ट लाइन सेम है तो दे आर कोलिनियर। बट जरूरी नहीं है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो कोलिनियर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है, इवन डायरेक्शन भी सेम होना जरूरी नहीं है। एक की डायरेक्शन इधर है दूसरे की इधर हो जाए तो भी तो कोलिनियर है। तो कोलिनियर वेक्टर के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है। कोलिनियर के लिए जरूरी है तो उनकी सपोर्ट लाइन सेम होना या पैरेलल होना। एम आई क्लियर, यस। अगले स्टेटमेंट, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। लेट्स से इसकी भी लेंथ 2 है, इसकी भी लेंथ 2 है। क्या ये कोलिनियर है, क्या इनकी सपोर्ट लाइन सेम है, क्या एक वेक्टर को दूसरे के लैम्डा टाइम में लिखा जा सकता है, नहीं। सो दे आर नॉट कोलिनियर। क्लियर हुई बात। आगे बोला है, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर है और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ये लो भाई, ये दोनों के दोनों वेक्टर कोलिनियर है और सेम मैग्नीट्यूड है। इसका मैग्नीट्यूड मान लो कि मोड ए की वैल्यू 2 है तो मोड माइनस ए भी 2 होगा, राइट। लेकिन क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, एक की डायरेक्शन इधर है एक की डायरेक्शन इधर है, इक्वल कैसे हो सकते हैं। तो अगर कोई दो कोलिनियर है और मैग्नीट्यूड भी सेम है तो उनका इक्वल होना भी जरूरी
नहीं है। इक्वल कब होंगे? जब डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम है। इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है केवल। क्लियर हुआ? तो ये पहला सवाल फंडामेंटल्स के लिए था। शुरू के 2-3 सवाल इसे फंडामेंटल्स को लेके ही है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन दूसरे सवाल पे। इसमें क्या गिवन है भाई? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। दोबारा देखो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कोलिनियर नहीं है, मतलब इनको ऐसे नहीं लिखा जा सकता। क्लियर हुई क्या बात? या फिर इनको ऐसे अगर अपन लिख दें और ये 0 के इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबल है जब x भी 0 हो और y भी 0 हो। पिछले लेक्चर में इसका रीजन और एक्सप्लेनेशन दोनों दी हुई है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, थर्ड आंसर हो गया विदाउट एनी थिंकिंग। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या बोला है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स। ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई दो कोलिनियर वेक्टर्स है भाई। या फिर इनको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे अगर लिखा गया हो तो x प्लस वाई, एक कोई ना कोई ऐसा यूनिक पेयर तो पक्का होगा जिसके लिए 0, x प्लस वाई 0 हो, ऐसा पेयर तो पक्का मिलेगा आपको। क्लियर हुई क्या बात? तो क्या पूछा है इसमें? दोनों कोलिनियर है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पहला वाला तो करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, यही दो बातें तो हमने करी है यहां पे। तीसरा, बोथ द वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अरे जरूरी थोड़ी है दो कोलिनियर वेक्टर की डायरेक्शन सेम होना, तो तीसरा गलत हो गया। चौथा क्या कह रहा है कि रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ए वेक्टर को अगर मैं ऐसे लिखूं, ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप, ए जेड के केप, तो ये है इनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स। बी वेक्टर क्या लिखूं मैं? बी वेक्टर हो गया मेरा बी एक्स आई केप प्लस बी वाई जे केप प्लस बी जेड के केप। ये दोनों कोलिनियर है, मतलब ए वेक्टर क्या है मेरा? लैम्डा बी वेक्टर। इसका मतलब ए एक्स ए वाई ए जेड किसके इक्वल होगा? लैम्डा टाइम बी एक्स बी वाई बी जेड। तो यहां से क्या आ गया? ए एक्स इक्वल टू आ गया मेरा लैम्डा बी एक्स, ए वाई आ गया मेरा लैम्डा बी वाई, और ए जेड आ गया मेरा लैम्डा बी जेड। इसका मतलब ए एक्स अपॉन बी एक्स लैम्डा है, वही ए वाई अपॉन बी वाई है, और वही मेरा ए जेड अपॉन बी जेड है। क्या रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल नहीं हुए? यस। तो दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो उनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर हुई वाली बात? तो ये वाली बात भी सही है, तो इसका इनकरेक्ट पूछा तो थर्ड आंसर हो गया। इज इट क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे वाले सवाल में देखो क्या बोला है। 3 पॉइंट गिवन है अपन को। ए वेक्टर 1 पॉइंट गिवन है, 1 पॉइंट मेरे को बी गिवन है, और 1 पॉइंट मेरे को सी गिवन है। इनमें रिलेशन कुछ ऐसा गिवन है। अब अपन को बताना है क्या ये कोलिनियर है, इक्विलेटर कौन से ट्राइंगल है वगैरह कुछ कुछ है। तो आप ध्यान से देखो, मैंने एक बात बताई थी कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर, अगर ये 0 हो और x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो, इसका मतलब ये क्या है? कोलिनियर है। ये क्या है? कोलिनियर। तो साफ साफ दिख रहा है 3 -8 प्लस 5 0 कोलिनियर हो गया। या इसकी एक दूसरी अंडरस्टैंडिंग दू तो आप यहां से ना सी बी की वैल्यू निकालो, तो बी की वैल्यू क्या आएगी? बी की वैल्यू क्या आएगी यहां से? 3 ए वेक्टर प्लस 5 सी वेक्टर अपॉन 8। ये दिख नहीं रहा है क्या आपको कि यहां पे एक ए है और एक यहां पे सी है, तो एक पॉइंट बी कुछ ऐसा है जो इसको 5:3 में डिवाइड कर रहा है। देख लो भाई, सेक्शन फॉर्मूला तो लगाया गया है, तो ये प्रॉपर सेक्शन फॉर्मूला दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि बी 5:3 में ए और सी को डिवाइड कर रहा है। अगर बी 5:3 में डिवाइड कर रहा है और इंटरनल डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये कोलिनियर रहे होंगे। तो दोनों के दोनों आइडियाज है, जैसे भी आपको दिखाई दे वैसी आप अपनी समझ बना लीजिए। चले आगे वाले सवाल की तरफ। आगे वाला सवाल देखते हैं क्या है भाई। आगे वाला सवाल क्या है भाई? ये आगे वाला सवाल है, देखो इस सवाल में कहा गया है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर, मतलब ऐसा नहीं लिखा जा सकता। और अगर ऐसा लिखा हुआ मिल गया आपको
इसका मतलब x भी 0 रहेगा और y भी 0 रहेगा। ये दोनों बात करी थी। ऐसा लिख ही नहीं सकते ए वेक्टर और बी वेक्टर को, इसका मतलब इनके कोफिशिएंट ही 0 रहे होंगे। पिछले लेक्चर में ये वाली बात करी थी। जो ही नॉन कोलिनियर देखा मेरे दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। कोलिनियर दिखते ही भी ये दो बातें आती है, बट अलग वे में आती है वो। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसे बोला है ओ ए वेक्टर ये गिवन है, ओ बी वेक्टर ये गिवन है, और बोला 3 ओ ए इक्वल टू 2 ओ बी वेक्टर। लिखो 3 ओ ए वेक्टर। ओ ए क्या है मेरा? ओ ए हो गया मेरा x प्लस 4y ए वेक्टर प्लस 2x प्लस वाई प्लस 1 बी वेक्टर। ये हो गया 3 ओ ए। ये किसके इक्वल है? 2 ओबी। ओबी क्या है भाई? y माइनस 2x प्लस 2 ए वेक्टर एंड प्लस 2x माइनस 3y माइनस 1 बी वेक्टर। ये मेरे को रिलेशन गिवन है। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? यहां लिख रहा हूं मैं 3x प्लस 12y ए वेक्टर प्लस 6x प्लस 2y प्लस 2 बी वेक्टर। ये चीज किसके इक्वल होगी? 2y माइनस 4x प्लस 4 ए वेक्टर प्लस 4x, इस 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इधर, 4x माइनस 6y माइनस 2 बी वेक्टर। ये जैसा उसने कहा मैंने रख दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब ए वालों को एक तरफ कर लेता हूं, बी वालों को एक तरफ कर लेता हूं। तो ये ए वाले उधर गए, तो देखो भाई 3x है, माइनस का 4x उधर जाके किसका होगा? ए वेक्टर तो कॉमन आ जाएगा, तो 3x और माइनस का 4x उधर जाके प्लस का हुआ, तो ये हो गया 7x। 12y माइनस 2y प्लस का 10y बचेगा, और प्लस का 4 इधर आके माइनस का हो गया। ये तो हो गया ए वेक्टर। बी वेक्टर वाले को मैं इधर लाऊंगा, तो ये 4x प्लस का और 6x भी उधर जाएगा, तो माइनस का 2x बचा, माइनस का 6y और माइनस का 2y माइनस का 8y हो गया। एक मिनट, यहां 3y होना चाहिए था ना भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इनको, यहां पे भी 3 होना चाहिए था। थोड़ा सा इसको देख लेना भैया ना। तो ये क्या आएगा यहां पे? और तो सही किया ना मैंने, हाँ। यहां पर 8 नहीं आएगा, क्या आएगा देखो, माइनस का 6y और माइनस का 3y माइनस का 9y आएगा, और इधर कितना हो गया? माइनस का 2 और ये माइनस का 3 माइनस का 5 इज इक्वल्स, ये दोनों इक्वल हो गए। अब मैंने पहले ही कहा ये नॉन कोलिनियर, तो ऐसा लिख नहीं सकते, अगर लिख दिया तो x और y कोफिशिएंट 0 रहे होंगे, इसका मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज 0 रही होगी। तो अगर ये वाली चीजों को 0 किया तो 7x प्लस 10y कितना आ गया? प्लस का 4। ये माइनस का 4 को उधर भेज देता हूं, क्योंकि 0 हो गया ना ये, और ये भी 0 हो गया, तो यहां से कितना आ गया? 2x प्लस 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 5। अब एक तरीका तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप सोल्व भी कर सकते हो या ऑप्शन पुट करके देख लो। तो थर्ड वाला करेक्ट है, तो मैं सीधा यही पुट कर लेता हूं, x की वैल्यू 2 पुट करो और y की वैल्यू -1 पुट करो। आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, बट मैं भी मेहनत नहीं कर रहा हूं ना, ये आइडियाज बेसिक्स है, ठीक है। आप मैं सीधे आंसर को देख रहा हूं, अपना सही है कि गलत है वो चेक कर रहा हूं मैं बस। 2 रखा तो 14 माइनस 10 4, ठीक है। यहाँ पे 2 रखा तो 4 माइनस 9 माइनस 5, ठीक है, मतलब ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी आप सोल्व भी कर सकते हो इनको, ठीक है। यहाँ पे अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, दिमाग कॉन्सेप्ट पे लगाएंगे, जो कोलिनियर की बात है उस पे लगाएंगे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे वाला सवाल क्या बोला है? ए वेक्टर ये गिवन है और बी वेक्टर ये गिवन है, कोलिनियर है। कोलिनियर है मतलब ये प्रोपोर्शनल होंगे रेस्पेक्टिव कंपोनेंट, अभी बात करी थी हमने, अभी बात करी थी पीछे एक सवाल में। अगर ये कोलिनियर तो ऐसे होंगे, तो यहां से कितना आ गया? -2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू -1/2 इक्वल्स टू y/2। इन दोनों को लेके चला तो x आ गया 4, और इन दोनों को लेके चला तो y आ गया -1, तो x प्लस वाई कितना हो गया? 3। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलो अगले सवाल की ओर। हाँ भाई क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें बोला है कि ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है और ये b वेक्टर का मोड है। इसका मतलब अगर ये कोलिनियर है तो क्या b वेक्टर को मैं लेमडा a वेक्टर लिख सकता हूं? तो अब इसका मोड ऑफ b वेक्टर कितना आएगा? लेमडा का मोड ऑफ ए वेक्टर, राइट। तो मोड मतलब लेमडा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता था ना, हमें क्या पता था, इसलिए लेमडा पे मैंने मोड लगा दिया, राइट। तो अब मेरे को बताओ ए वेक्टर का मोड कितना आ रहा है? ए वेक्टर का मोड आ रहा है अंडर रूट ए वेक्टर, ये ना,
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 49 मतलब 7 हो गया। और मोड भी कितना, 21। 21 इक्वल्स टू मोड लेमडा इंटू 3। मोड लेमडा आ गया 7, नहीं नहीं ये 3 आया, 7 आया ना, तो मोड लेमडा आ गया 3। तो लेमडा की वैल्यू होगी +-3। तो बी वेक्टर क्या हो गया मेरा, +-3। ए वेक्टर जो कि कितना है 2 3 6। देखो भाई कौन सा आंसर, ये हो गया क्लियर। बेसिक को अगर आपने वो लेक्चर अच्छे से देखा पीछे और ये सवाल अच्छे लगाए तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि कोलिनियर वर्ड आते ही करना है क्या। कोलिनियर वर्ड आते आपको लिखना है बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर या ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर। एम आई क्लियर। जैसी प्रैक्टिस कोलिनियर की हो रही है थोड़ी देर में वैसी प्रैक्टिस को प्लानर की भी करवा दूंगा मैं। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखते जरूर जाना। इन सवालों को कॉपी पेन लेके बैठो, हाँ कॉपी पेन लेके बैठो, अभी के भी बैठो। जब तक आपके पास कॉपी पेन नहीं होगा, आप मेरे साथ साथ या मेरे से पहले सोल्व नहीं करोगे तो कैसे सीख पाओगे। आईआईटी इतना आसान थोड़ी निकाल पाना। हाँ भाई ये सवाल देखो क्या बोला गया है, ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है और ऐसा कुछ रिलेशन गिवन है, तो निकालो भाई। ये तो बेसिक प्रैक्टिस का क्वेश्चन। मोड पी वेक्टर कितना आएगा भाई, अंडर रूट 1 a और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो मोड पी आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2। मोड क्यू कितना आएगा, मोड आएगा अंडर रूट 1 है क्या, 1 + 1 + 1 अंडर रूट 3। और P प्लस क्यू कितना आ रहा है मेरा, जो बोला है वो निकाल लो ना एक बार। P प्लस क्यू कितना हो गया, I और I 2I, A और 1 A+1 और 1 और 1 2। तो मोड ऑफ P प्लस क्यू कितना हो गया, मोड ऑफ P प्लस क्यू हो गया अंडर रूट 4 + A+1 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये आ गया अंडर रूट 8 + A+1 का होल स्क्वायर। लिखो अंडर रूट, इसका स्क्वायर भी ओपन कर दो तो क्या बन गया, A² + 2A + 8 + 1 9 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 + अंडर रूट A² + 2। सबसे पहले क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर, तो ये बन गया A² + 2A + 9 इज इक्वल्स टू 3 + A² + 2 + 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट A² + 2। A² से A² कट, तो 3 + 2 5, 2A + 4 5 इधर आगे माइनस हो गया, 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट A² + 2। 2 से इसको कट किया तो ये A+2 बन गया। दोबारा दोनों तरफ क्या कर दिया अपन, स्क्वायर। दोबारा दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो इधर कितना बन गया, A² + 4A + 4 इधर 3A² + 6। तो ओवरऑल कितना हो गया, 2A² - 4A + 2 = 0। A² - 2A + 1 का होल स्क्वायर = 0। A - 1 का होल स्क्वायर = 0। तो A कितना आ गया यहां से 1। A की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये लो भाई A की वैल्यू 1 आ गई। इज इट क्लियर। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है कि दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर कोप्लानर। आपको बताया था 3 वेक्टर ऐसे कोप्लानर हो तो उनका डिटरमिनेंट 0 होता है इस वाले कंपोनेंट्स का। ये कैसे होता है, इसका जवाब आपको बहुत बाद में दिया जाएगा, लेक्चर में भी जवाब नहीं दिया गया, लेकिन ऐसा होता है एक बार के लिए मान के चलोगे तो कर दो ये वाली चीज। 3 3 √3 1 जे है ही नहीं 1 और √3 लेमडा इक्वल 0। बीच वाली लाइन के अगेंस्ट ओपन कर देता हूं तो -1 इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा, ये गायब ये गायब, ये आ गया 3 लेमडा -√3 3 माइनस प्लस माइनस माइनस के साथ दोबारा। अब ये गायब होगी ये गायब होगी तो ये कितना आ गया 3√3 -3। अरे ये तो 0 आ गया, तो यहां से लेमडा कितना आ गया, साफ साफ दिख रहा है 1 आ गया। ओके खत्म, सीधा सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल कॉन्सेप्ट के ऊपर। पिछले लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए आपको ये। चलो भाई आगे वाले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में बोला कि 4 पॉइंट गिवन है अपन को, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये, राइट। इसको बोलता हूं ए, इसको बोलता हूं बी, इसको बोलता हूं सी, इसको बोलता हूं डी। ए बी सी ये चारों के चारों क्या है, को प्लानर है एक ही प्लेन में, राइट। इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर ये सारे वेक्टर क्या होंगे,
एक ही प्लेन में होंगे। अपन को इनमें से कोई तीन उठाने हैं। मैं तीन कौन से उठाऊंगा, ये एक मैं अलग पेन से कर देता हूं मैं। ये उठा लिया, ये नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, मैं अलग उठाना चाहूंगा कुछ। देखो, सी वाले, डी वाले चारों उठा लूंगा, डी वाले चारों उठाऊंगा मैं। कौन से वाले चारों उठाना चाह रहा हूं मैं, डी वाले, क्योंकि वो थोड़ा सा पैटर्न देखो ना, एबीसी थोड़ी सिमेट्रिक दिए, डेटा आसान होगा। तो ये एक उठा लिया, ये एक उठा लिया, ये एक उठा लिया, और ये तीनों वेक्टर क्या हो गए, कोप्लानर। तो इनका डिटरमिनेंट क्या कर दूं मैं, जीरो। इसका मतलब कौन कौन से तीन वेक्टर हुए, सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर थे ना, सी और डी। तो सी माइनस डी मेरा डायरेक्शन वेक्टर आएगा, और बी माइनस डी और ए माइनस डी, ये तीनों के तीनों वेक्टर क्या हो गए, कोप्लानर। और अगर तीन वेक्टर कोप्लानर होते तो डिटरमिनेंट जीरो करना है उसका, तो करो भाई। हाँ, सबसे पहले सी माइनस डी, सी में से डी को माइनस करो, तो ये कितना हो गया, अल्फा माइनस वन, अल्फा माइनस वन, तो ये वन बच गया। इसमें से इसको किया तो अगेन वन बच गया, इसमें से इसको किया तो वन माइनस जेड बन गया। मेरे को पैटर्न क्लियर हो गया भाई। बी माइनस डी, इसमें से इसको किया तो वन, वन माइनस वाई वन, सिमिलरली वन माइनस एक्स वन वन। इज इट क्लियर, राइट। अब इसको ओपन कर लो, तो पहले इस वन के रेस्पेक्ट में ओपन किया तो क्या बना, ये गायब, ये गायब, तो ये बना वन माइनस वाई माइनस वन। ओके, फिर दूसरे वाले वन के रेस्पेक्ट में ओपन कर लो, इसके रेस्पेक्ट में, तो ये बना वन माइनस वन प्लस एक्स। और फिर अब तीसरे वाले के रेस्पेक्ट में ओपन कर लो, तब क्या बनेगा, वन माइनस जेड के रेस्पेक्ट में, तो ये गायब, ये गायब, तो ये बन गया वन माइनस एक्स वन माइनस वाई। अब ये कैलकुलेशन आपको भाई देखनी पड़ेगी ना, कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने को मैं ज्यादा देख रहा हूं यहाँ पे। तो ये ओवरऑल वन से वन कट, तो ऊपर तो बन गया माइनस वाई माइनस एक्स, इधर कितना बच गया, वन माइनस जेड, और इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो माइनस वाई माइनस एक्स, प्लस वन से किया तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, और जेड से किया तो माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई प्लस एक्स वाई जेड। ये चीज आ गई भाई ओवरऑल। एक्स वाई से एक्स वाई कट, तो इन तीनों को मैं उधर ले जाता हूं, तो ये बन गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड। हाँ भाई, ऑप्शन में क्या है देखना पड़ेगा। ये वाला तो गलत है, एक्स वाई जेड बन, ये भी गलत है, ये डिवाइड करना पड़ेगा भाई थोड़ा सा ना, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। एक्स वाई जेड से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, वन बाई जेड प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई इक्वल्स टू वन। ओके, फिट बैठ गया भाई, ऑप्शन टू, ऑप्शन टू करेक्ट बैठ गया भाई। समझ में आ, तो अगर देखो कोलिनियर दे रहे तो अपन ने क्या, ए वेक्टर को लेमडा बी रख दिया सीधा। को प्लानर दे रहे तीन वेक्टर, तो अपन उनका डिटरमिनेंट जीरो कर दे रहे। चार पॉइंट दिए तो अपने तीन वो निकाल लिए, तीन डायरेक्शन वेक्टर। स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडियाज है, बस इनकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, वो मैं करवाने जा रहा हूं आपको। यहाँ पे क्या बोला भाई, ये तीनों वेक्टर है, ए वेक्टर एक गिवन है, एक बी वेक्टर गिवन है, एक सी वेक्टर गिवन है। इफ सी वेक्टर लाइज इन द प्लेन ऑफ ए कोमा बी, अरे यार, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनसे बनने वाला है प्लेन है, उसी में सी वेक्टर है। अगेन कोप्लानर, डिटरमिनेंट जीरो करना है, वन वन वन, वन माइनस वन टू, एक्स एक्स माइनस टू और वन, इसको जीरो करना है, यहां से एक्स निकाल लेना भाई। ये मैं नहीं करवा रहा हूं, करवा चुका हूं ऐसा एक सवाल, तो क्यों करना, आप खुद से करके देख लेना, आंसर आपके सामने। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे वाले सवाल में ये क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल में ये कहना चाह रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी, तीन पॉइंट गिवन है, और इन तीनों को क्या बोला है, कोलिनियर बोला है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू बोलो। देखो तीन पॉइंट कौन कौन से, ए बोला एक तो 1x3, पोजीशन वेक्टर तो स्मॉल ब्रैकेट में लिखूंगा मैं। दूसरा क्या गिवन है, बी, कोलिनियर गिवन तो एक ही लाइन में लेते हैं, वो है 3 4 7। तीसरा सी, जो कि क्या है, y माइनस टू माइनस फाइव। ये तीनों के तीनों क्या बोले हैं, कोलिनियर, मतलब इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम होगी। तो बताओ भाई इसकी डायरेक्शन क्या आई पहले, तो 3 माइनस वन टू, 4 माइनस एक्स और 7 माइनस थ्री 4, ये आई। और इसकी डायरेक्शन क्या आई, y माइनस थ्री, अच्छा उधर तो दिखेगा नहीं ना, मैं ऐसे इधर लिख लेता हूं थोड़ा, इसकी डायरेक्शन को मैं यहां लिख रहा हूं, y माइनस थ्री और माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स और माइनस फाइव माइनस सेवन माइनस 12। अब ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम ही है, कोलिनियर डायरेक्शन है, इनके कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल होंगे,
पहला सवाल किया था अपन ने, तो y माइनस 3/2 इक्वल -6/4 - x इज इक्वल -12/4। इन दो को लेके चले तो y माइनस 3/2 कितना हो गया भाई, -3। तो y कितना आ गया, जब -6 + 3 -3, y कितना आ गया, -3। इन दो को लेके चले तो -6/4 - x इक्वल टू -3, इससे डिवाइड किया 2 टाइम्स, तो 4 - x इक्वल्स टू 2, x कितना आ गया, 2। इसका मतलब x प्लस आयोटा y क्या बन गया, 2 - 3 आयोटा। इसका मोड निकालना है, जो कि कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9, √13। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कोलिनियर दिखते ही कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल कर दो, एक वेक्टर का दूसरा लैम्डा टाइम लिख दो, सारी चीज। बार बार मैं ना क्या करना चाह रहा हूं, मेरी कोशिश क्या है, सेम सवाल आपसे बार बार करवाऊं, रिपीट करवाऊं, जिससे क्या होगा कि आप एक्सपर्ट वाली फील आने लग जाएगी आपको वेक्टर में। और यही एक जरूरत होती है, क्योंकि आगे जाके मैं इन्हीं आइडियाज को काम में लूंगा बड़े बड़े सवालों में। मैं बोलूंगा कोलिनियर है, चलो प्रोपोर्शनल कर दो। कोप्लानर है, डिटरमिनेंट 0 कर दो। कोलिनियर है, एक को दूसरा लैम्डा टाइम लिख दो। यही बातें मैं काम में लूंगा, उन्हीं के लिए मैं आपको यहां पे तैयार कर रहा हूं। आगे और भी लेक्चर्स आएंगे, उनमें आप देखोगे ये वाली चीज करी गई है, काम में ली गई है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे वाले सवाल में क्या है भाई, देखो पी क्यू आर एस के पोजीशन वेक्टर गिवन है अपन को, और पी क्यू वेक्टर और आर एस को चेक करना है। तो निकालो भाई, पी क्यू वेक्टर क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओपी। करो कितना होगा, ओ क्यू, क्यू कितना है, क्यू कहां से कहां तक हुआ, यहां से लेके ये क्यू है, और अच्छा एस नीचे दिया, ठीक है। ओके, मैं इनको मिटा देता हूं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। ओक्यू वेक्टर, ओक्यू की पोजीशन वेक्टर क्या है भाई, अच्छा ओक्यू तो मैं एक डायरेक्शन वेक्टर लिख रहा हूं, तो ये क्या लिखा हुआ है देखो भाई, ओक्यू क्या लिखा हुआ है, ये रहा, ये ना ओक्यू 5a वेक्टर, और क्या लिख, एक मिनट, जगह भी नहीं बचेगी, थोड़ा सा मैं जगह के हिसाब से लिख लेता हूं। हाँ भाई, ओक्यू क्या गिवन है, 5a वेक्टर प्लस 3√3b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर, ये ओक्यू लिखा हुआ है। माइनस ओपी, ओपी ये रहा, -2a वेक्टर प्लस 4c वेक्टर, तो ये कितना हो गया भाई, हाँ भाई 5 - 2 3a वेक्टर प्लस 3√3b वेक्टर, सी वेक्टर से सी वेक्टर कट हो गया, ओके, नो सी वेक्टर, खत्म। चलो आर एस की बात करते हैं। आर एस वेक्टर क्या होगा, ओ एस वेक्टर माइनस ओ आर। देखो मैं कुछ क्या बोला, जिसने इन दो को चेक करने बोला, तो मैं इनको चेक निकाल के देख रहा हूं भाई क्या आ रहा है। ओ एस वेक्टर कितना होगा, ओ एस, एस लिखो भाई, 2a वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर क्या हो गया, -2√3b वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर से सी वेक्टर कट हो गया, ये बन गया 2a वेक्टर प्लस 2√3b वेक्टर। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये इसको मैं बोल दूं 3a वेक्टर प्लस √3b वेक्टर, ऐसा बोल दूं मैं, तो ये क्या बन रहा है, 2a वेक्टर प्लस √3b वेक्टर। क्या ये कोलिनियर नहीं होगी, एक वेक्टर इधर है पी क्यू वेक्टर, तो दूसरा वेक्टर भी किधर है, आर एस भी तो इधर है। अच्छा पी क्यू बड़ा है, 3 टाइम्स है ना वो, ये 2 टाइम्स है, हो गए पैरेलल, कोलिनियर हो गए, खत्म। इसने बोला पी क्यू आर एस के बारे में कुछ कुछ बातें करो, मैंने निकाल लिया, देखा वो आ गए, ओके खत्म। कितना आसान सवाल भाई, वेक्टर काम मुश्किल लग रहा है मेरे को, तो अभी तक नहीं लगा मुश्किल। इसमें क्या बोला है, आर वेक्टर है वो सी के कोलिनियर है, तो इसका मतलब आर वेक्टर क्या होगा भाई, सी के कोलिनियर, तो लैम्डा टाइम लिख दूं मैं सी के, 3 - 1 2। और आर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो पहले ए प्लस बी निकालो भाई, ए प्लस बी कितना हो गया, 1 और 5 6, 1 और -3 -2, -1 -3 -4। यहां से आपको आर वेक्टर का लेंथ मिल जाएगा, ये सवाल कर तो चुके पीछे, सेम सवाल पीछे कर चुके हैं, ये भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। जो रिपीट हो रहे हैं वो मैं छोड़ ही दूंगा, मतलब वो मैं उम्मीद करके चलूंगा आप करोगे। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर और सी वेक्टर। देखो भाई मैंने ये बताया था, जब भी 3 वेक्टर कोप्लानर होते हैं, तो किसी तीसरे वेक्टर को 2 वेक्टर में ऐसे लिख सकता हूं मैं, और अगर ऐसा लिखा हुआ दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये कोप्लानर हो गए, यस और नो। समझ में आई मेरी बात, चलो वैसे करते हैं, क्या बोला है।
मेरे को देखते से याद आ गई अपने पढ़ाए हुए की। आप देख के आए हो ना पिछले वाला लेक्चर, देख के हो ना। हाँ, इफ दिस वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लानर, केवल स्ट्रक्चर लिख के दूंगा मैं। सी वेक्टर क्या हो गया मेरा, अल्फा, और ए वेक्टर क्या है 1 1 0 प्लस बीटा 0 1 1। तो ए वेक्टर मेरा क्या आ गया, अल्फा कोमा अल्फा प्लस बीटा कोमा बीटा, ये मेरा सी वेक्टर आ गया। अब उसने बोला कि सी वेक्टर इन दोनों के साथ कोप्लानर है, तो इनका डिटरमिनेंट 0 कर दो। 1 -2 1, 3 2 -1, अल्फा अल्फा प्लस बीटा और बीटा, ये भाई 0 कर दो। यहां से आपको अल्फा बीटा में रिलेशन आएगा, रेशियो आ जाएगा, खत्म। ये भी नहीं करवा रहा हूं, पीछे आ चुके हैं ऐसे सवाल, करवा चुका हूं मैं। क्या बोला है ये पॉइंट, अच्छा यहाँ पे ना एक सवाल में गलती थी, वेक्टर गिवन थे, ये पॉइंट्स होने चाहिए थे यहाँ पे। ये मैंने सवाल कॉपी किया, फिर मैंने देखा ये वेक्टर तो नहीं है, पॉइंट्स हो गए। तो क्या क्या 4 पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया। ये कोप्लानर है, 4 पॉइंट कोप्लानर है। इसका लो कोई 3 वेक्टर निकाल लो, उनका डिटरमिनेंट 0 कर दो। तो ये भी नहीं करवा रहा हूं, देख लेना आप, है ना। कर चुके ना एक सवाल जस्ट पीछे। मैंने ये सवाल जितने मिले मैंने उठा के रख लिए, अब सेम सवाल आ रहे हैं उनको स्किप करना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर यू। तो ये सवाल देखो भाई, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं वो, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव नंबर्स। अच्छा ए बी सी नंबर है कोई। इफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर लाई इन ए प्लेन, मतलब ये कोप्लानर है, इसका मतलब इनका डिटरमिनेंट क्या होगा 0। तो कर दो भाई डिटरमिनेंट 0, सोल्व करो। ए के बगल में क्या आएगा, ये जो बी 0 हो गया माइनस सी, माइनस ए से ए के बगल में क्या आएगा बी माइनस सी, और इधर क्या आएगा प्लस सी के बगल में, ये गया सी इक्वल 0। तो यहां से क्या आ गया माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ए सी से ए सी कट, सी स्क्वायर इक्वल ए बी आ गया। तो ये साफ साफ दिखा रहा है ए बी सी आर इन जीपी। तो कोप्लानर अगर बोल दिया 3 वेक्टर्स को, ऑब्वियसली उनका डिटरमिनेंट 0 करना है, खत्म बात, दिमाग लगाने का ही नहीं है ज्यादा। अगला सवाल देखो क्या बोला है, ये कोई पॉइंट है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर कोलिनियर। देखो एक पॉइंट ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दूसरा पॉइंट ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तीसरा पॉइंट ये वेक्टर ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन कितनी आ गई, इसकी डायरेक्शन आ गई -2b, और इसकी डायरेक्शन कितनी आ गई ए से कट k + 1b। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों अगर कोप्लानर तो -2b वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा लेमडा टाइम k + 1b वेक्टर होगा। b से b को ऐसे काट दो, तो यहां से k + 1 कितना आ गया -2/λ। लेमडा की इनफाइनाइट वैल्यू तो उतने इनफाइनाइट के आते जाएंगे, नहीं आते जाएंगे बस। तो k की सारी रियल वैल्यू नहीं आ जाएगी, ये छोड़ो। या मैं इसको ऐसा कह दूं लेमडा इक्वल टू कितना हो गया -2/k + 1। सर के की वैल्यू माइनस, अरे क्या दिक्कत है, माइनस के की वैल्यू -1 नहीं हो सकती क्या। हाँ भाई के की वैल्यू -1 होगी तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हो जाएगा, उस पर थोड़ा सा चेक करेंगे। बट के की वैल्यू -1 के अलावा तो सारी हो सकती है। डाउटफुल पॉइंट ये उसको चेक करते हैं, बट क्या -1 के अलावा तो सारी हो सकती है। यस अब देखो अगर k -1 होता तो ये पॉइंट यही हो गया, तब भी तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर ही हो गए। तब ये 3 पॉइंट रहे नहीं, तब ये 2 ही पॉइंट हो गए, बट क्या दोनों पॉइंट कोलिनियर नहीं हो गए। तो एज पर दी क्वेश्चन ये पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए थे, ऐसे k की वैल्यू बताओ। तो अगर k -1 होता भी है तब ये पॉइंट 2 ही हो जाएंगे, बट कोलिनियर तो रहेंगे, तो k की वैल्यू -1 भी एक्सेप्ट होगी, कोलिनियर तो रहेंगी। और उसने कहीं 3 वर्ड ऐड भी नहीं किया, उसने दी पॉइंट्स बोला है। अगर 3 पॉइंट्स बोलता, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बोलता, तब k की वैल्यू -1 नहीं होती। तो k हैज ऑल रियल वैल्यूज। अगर इतना ही ऐड कर दिया था, इफ दीज 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अब k की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। एम आई क्लियर? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ये क्या गिवन है भाई, थोड़ा सा बड़ा सवाल आया, डराने वाला सवाल है, एडवांस से टिप्स लेके आया होगा ना। लेकिन समझते क्या, एक एफ वेक्टर अपन को गिवन है जिसमें बॉक्स टी माइनस बॉक्स टी, अरे ये तो बॉक्स की चीजें आ गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
ये तो पढ़ाना पड़ेगा क्या आपको? चलो देखते हैं आगे क्या काम आएगा, अभी तो इसको ऐसे ट्रीट कर लेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उम्मीद है आपको पता होगा क्योंकि मैंने तो अभी तक चैनल पे डाले नहीं है, बट क्या पता जब आप वीडियो देख रहे हो आपको ऑलरेडी पता हो, या फिर मैंने वीडियो डाल दिया हो। तो एफ वेक्टर 5/4 और दिस वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स। तो एफ वेक्टर ऑफ 5/4 कितना आएगा, मैं बता देता हूं। देखो यहां पर कोई एक अल्फा है, इसका बॉक्स अल्फा क्या होगा, अल्फा से जस्ट छोटा इंटीजर। जैसे मान लो 3.4 है, तो बॉक्स 3.4 कितना हुआ, 3.4 से जस्ट छोटा इंटीजर 3, तो इसके लिए 3 है। 4 -4.2 बढ़ाओ नंबर लाइन पे, दिस इज -4.2, इधर की तरफ -4 है, इधर की तरफ -5 है, जस्ट छोटा इंटीजर -5, तो इसके लिए -5। बॉक्स का मतलब होता है जस्ट छोटा इंटीजर। क्लियर हुई क्या बात? चलो अब ये सवाल करते हैं अपन। बॉक्स का मतलब जस्ट छोटा इंटीजर, ये लेके चलना भाई। हाँ, एफ ऑफ 5/4 निकालो कितना आएगा। मेरा एफ वेक्टर क्या है, पहले तो मैं वो लिख देता हूं, बॉक्स टी, दूसरा एलिमेंट माइनस ऑफ टी माइनस बॉक्स टी, तीसरा एलिमेंट बॉक्स ऑफ t+1। तो 5/4 पे निकालना है क्या, एफ वेक्टर एट 5/4। तो यहां पे पहला क्या बनेगा, बॉक्स ऑफ 5/4, यहां क्या बनेगा, माइनस ऑफ 5/4 माइनस बॉक्स ऑफ 5/4। जैसा बोला गया वैसा करते जा रहा हूं मैं। तो ये क्या बनेगा, 5/4+1, राइट। 5/4 की वैल्यू लगभग 1.5, नहीं 201.5, सही लिख रहा हूँ क्या मैं, नहीं 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 1.25, 1.25। तो इससे बताओ भाई जस्ट छोटा इंटीजर कितना हो गया 1.25 से 1, और ये कितना हो गया यहाँ पे 5/4 - 1, और ये कितना हो गया 2.25, तो इसका जस्ट छोटा इंटीजर 2 हो गया। तो ओवरऑल सिंप्लीफाई करने पर ये कितना आ गया 1, और माइनस का 1/4 और 2, ये आ गया। अब बोला क्या है कि दिस वेक्टर जो ये आया और ये वेक्टर, ये दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है मतलब कोलीनियर है, कोलीनियर है मतलब इनके कंपोनेंट्स क्या होंगे, सेम रेशियो में। तो पहले पहला 1 1, दूसरा लेमडा के हो गया -1/4 और म्यू के हो गया 2। इन दो को हैंडल किया तो लेमडा कितना आ गया -1/4, इन दो को हैंडल किया तो लेमडा कितना आ गया 2। ये लो सेकंड आंसर, सिंपल क्वेश्चन। बॉक्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी चाहिए थी साथ में, बाकी कोलीनियर का सिंपल सा यूज है कि नहीं है। हाँ भाई देखो ये अगला सवाल, ये क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल ये कहना चाह रहा है कि ये वेक्टर एंड ये वेक्टर तीनों का इनिशियल पॉइंट 1 1 है। 1 1 से कोई पॉइंट गया एक डायरेक्शन में तो गया 2,3 डायरेक्शन में, दूसरा गया 5,6 डायरेक्शन में, और तीसरा गया 8, लेमडा डायरेक्शन में। और ये जो तीनों पॉइंट है, ठीक है, वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट तीनों वेक्टर टर्मिनेट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तीनों के तीनों कोलिनियर है, ये कहना चाह रहा है क्या? यस, क्लियर हुई क्या मेरी बात? तो एक आइडिया तो साफ साफ ही हो गया कि ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, जो ये तीनों पॉइंट आएंगे वो क्या एक ही डायरेक्शन में, यही कहना चाह रहे हैं क्या वो? बात को ध्यान से समझना मेरी बात को, राइट। तो देखो एक बात तो मैं बोल दूं कि अगर ये 1,1 है, 2,3 डायरेक्शन में अपन गए तो ये पॉइंट कितना आएगा, देखो ना, अगर ये 1,1 है 2,3 डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन, इसका मतलब एक्स एक्सिस में 2 गए और वाई एक्सिस में 3 गए, तो कहां पहुंचेंगे अपन, एक्स एक्सिस में 2 गए तो ये पहुंच गए 3,4, 3,4 पे पहुंचेंगे। सिमिलरली 5,6 गए तो कहां पहुंचेंगे अपन 6,7 पे, और अगर यहां आ गए तो अपन कहां पहुंचेंगे 8 गए तो 9 और लेमडा+1। अब ये तीनों के तीनों कोलिनियर है, इसका इसकी डायरेक्शन कितनी है, अगर इसकी डायरेक्शन आपको ध्यान से देखोगे वही करेंगे लेमडा वाला आइडिया। तो इसकी डायरेक्शन की अगर बात करूं 6 - 3 3 और 7 - 4 3, और इसकी डायरेक्शन कितनी है 9 - 6 3 और लेमडा+1 -7 लेमडा -6। अब ये क्या होंगे, अगर ये दोनों कोलिनियर है तो इनके कंपोनेंट्स क्या होंगे, सेम रेशियो में होंगे कि होंगे। यस, आइडिया क्लियर हुआ क्या? तो यहां से कितना आएगा 1/3/लेमडा -6, लेमडा -6 = 3, लेमडा कितना आ गया 9, विच इज द आंसर। तो ये थे अपने कुछ सवाल जो वेक्टर में कोलिनियर और कोप्लानर के रिगार्डिंग थे।
अब आगे अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ट्राइंगल की बातें करेंगे, फिर धीरे धीरे वेक्टर के डॉट और क्रॉस की बातें करेंगे, फिर कुछ क्वाड्रिलेटरल्स की बातें करेंगे, फिर लाइन और 3D में प्लेन पे जाएंगे, धीरे धीरे चलते जाएंगे। सवालों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और वही मैं आपको यहाँ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, सवाल करने में मजा आया होगा, तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं मैथ्स में उनको अपना चैनल सजेस्ट कीजिए, क्योंकि चैनल काफी अच्छा है। आई पर्सनली बिलीव कि मेरा कंटेंट काफी अच्छा जा रहा है। ओके, थैंक यू।